हेलो स्टूडेंट, मैं कड़वे सर छत्रपति शिवाजी ITI कॉलेज सोमसर से फिर से आपके सामने एक नया विषय, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू बनाने हैं ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब आइसोमेट्रिक व्यू हमें दिया गया है और इस आइसोमेट्रिक व्यू से हमें प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू को बनाना है। उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, है ना। इसको देखकर बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको देखकर बनाने की जो विधि होती है, उस विधि को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ये जो दिख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये है आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक से देखते हुए हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है और वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल के अंतर्गत और थर्ड एंगल के अंतर्गत बनाए जाते हैं, परंतु हम जो प्रोजेक्शन बनाएंगे वह प्रोजेक्शन हम थर्ड एंगल के अंतर्गत बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। तो आइसोमेट्रिक व्यू को अपने को पहले क्या करना है, रीड करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है ड्राइंग को। तो सर शुरुआत करते हैं ए से। ए का मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन को फ्रंट भी कहते हैं, ठीक। तो एलिवेशन का जो टोटली मेजरमेंट है, टोटली जो माप है, पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे ये जो बेस देख रहे हैं हम, ये बेस, तो ये बेस की लंबाई टोटल कितनी दी है, 90 mm की, है ना। और बेस की जो मोटाई है वो कितनी की है, 10 mm की। लंबाई 10 की, मोटाई लंबाई 90 mm की, सॉरी, और मोटाई 10 mm की, ठीक है। तो फिर इस मोटाई के ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है, इस मोटाई के ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है, जिसकी जो हाइट है वो है 45 mm की, है ना। तो कहने का अर्थ कि जो अपना फ्रंट बनेगा, जो अपना एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा 90 बाय 55 mm का। मतलब 45 ये और 45 में 10 mm प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 55। इसका ग्राफ हमने बनाया है, यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ है। तो ये फ्रंट का एरिया हो गया, यहाँ अपने को फ्रंट दिखाना है, ठीक। तो फ्रंट जैसे अपने को लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, तो फ्रंट को अपन ग्राफ में थर्ड एंगल के अंतर्गत लेफ्ट हैंड साइड में ही बनाएंगे। तो ये फ्रंट का एरिया हो गया, एक ग्राफ अपन ने कंप्लीट तैयार किया हुआ है। इस जगह फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे यहाँ साइड क्लियर करना है अपने को, साइड बनाना है, ठीक है। तो फ्रंट का जो माप है 90, इस लाइन की लंबाई ये 90, मतलब ये जो लाइन है ये 90 mm की होगी। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई, ये हाइट, ये हो गई अपनी 45 प्लस 10, ये टोटल हो जाएगा आपका 55। तो ये 55 mm का ये खड़ी लाइन और लंबी लाइन 90 mm की, ठीक है। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एलिवेशन से शुरू करते हैं। इसका जो अपन ने एरिया था, वो ग्राफ अपन ने कंप्लीट बना लिया है। अब इसके जो लाइनें अपने को यहाँ से क्लियर दिख रही है, उन लाइनों को इसमें अपने को शो करना है, दिखाना है। जैसे ये लाइन बनाई, इस लाइन को अपन ने यहाँ शो कर दिए 90 mm की लंबाई में। अब बनाना है अपने को 10 mm वाली, 10 mm, इसकी जो बेस की जो थिकनेस है वो 10 mm, यहाँ से 10, ये 10, दोनों बिंदुओं को आपस में लाइन के रूप में ज्वाइन कर लेंगे, इस प्रकार से इसको मिला देंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक व्यू को देखते हुए अपने को दोनों व्यू बनाने हैं। जैसे अपन फ्रंट को बना रहे हैं, तो फ्रंट से अपने को साइड भी क्लियर करना है और प्लान को भी क्लियर करना है। मतलब एक व्यू से अपने को दो व्यू बनाना है। तो ये हो गया अपना बेस का। अब बेस के ऊपर में क्या किया है, ड्रम को रखा हुआ है ना। तो ड्रम को किस साइज में रखा हुआ है, किस माप में रखा हुआ है, तो उसका मेजरमेंट हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच की दूरी 27.5 mm की है, ठीक है। इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच की दूरी 27.5, और 27.5 के सामने में जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन की लंबाई 35 mm की है। तो 27.5 हम कहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ से 27.5, ये 27.5, ठीक। उसके बाद कितना माप है, 35 mm का, सामने में पढ़ेंगे 35 mm, ये 35, ठीक है। तो 27.5 और 35, तो इसको यहाँ से दोनों लाइनें खड़ी बनी हुई, मतलब 27.5 से एक लाइन खड़ी इस टाइप से, और 35 mm से फिर एक लाइन खड़ी बनी हुई है इस टाइप से, ठीक है। अब उसके बाद ये ड्रम हो गया, बेस के ऊपर रखा हुआ, ये बेस हो गया अपना। बेस के ऊपर एक ड्रम रख दिया अपन ने, और उस ड्रम की जो मतलब उसके अंदर में जो स्लॉट कटा हुआ है, जो स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का माप दिया है 25 का, है ना। और उसकी जो डेप्थ है, मतलब स्लॉट की जो डेप्थ है, गहराई है, वो है 30 mm तक। मतलब ये जो खांचा है, इस खांचे को 30 mm की गहराई तक इसको काटा गया है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का माप, या यहाँ से लेके यहाँ तक का माप, चारों कॉर्नर से अगर पकड़ लिया जाए तो 5-5 mm का छोड़ के बनाया गया है। तो ये 5 mm इधर से और ये 5 mm इधर से, ठीक। उसको दिखेगा नहीं हमें वो, पर उसको अपने को हिडन लाइन के माध्यम से इस प्रकार से इसको शो करना है।
अब उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई 30 mm की लिखी हुई है, तो 30 mm मतलब उसका 30 mm तक ही उसको प्रदर्शित करेंगे, 30 mm तक ही उसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। ये ऐसे इस प्रकार से, बाकी की जो लाइन है उनको मिटाना पड़ेगा। ये ऐसे, ठीक। अब जो एरिया देख रहे हैं अपन इधर का और इधर का एरिया, तो ऐसा एरिया इस अपने पूरे आइसोमेट्रिक में कहीं नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ये लाइनें मिट जाएगी, यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये लाइनों को मिटा देंगे, ठीक। तो ये इस टाइप से अपना जो एलिवेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी और इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं बना सकते। सॉरी, ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लिया हूँ, इस टाइप से, है ना। तो ये हो गया अपना एलिवेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब एलिवेशन के बाद में आते हैं साइड की तरफ, है ना। तो साइड को जो दिखाया गया है, साइड की जो दिशा दिखाई गई है वो दिखाई गई है राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे जो एरिया है ये साइड का है। तो साइड का जो मेजरमेंट है वो 75 का, मतलब 75 mm का। तो ये 75 mm का ये लाइन बना दी है। हाइट जितनी फ्रंट की होती है उतनी हाइट साइड की भी रहेगी, इसलिए अपने को हाइट उतनी ही रखेंगे, कितनी, 55 mm की। ये 55 mm इस टाइप से। अब क्या करेंगे, एक व्यू से अपने को 3 व्यू बनाने हैं ना, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब अपन ने एक व्यू बनाया है, अब एक व्यू से अपन साइड को बनाएंगे, है ना, इसको देखते हुए। तो जो जो लाइनें साइड की तरफ ट्रांसफर हो रही है, मतलब जो जो लाइनों की दिशा साइड की तरफ है उन्हें साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ये लाइन इस लाइन के रूप में ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद ऊपर वाली लाइन, इस लाइन को इस प्रकार से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इधर से देखने के बाद ये बेस दिख रहा है अपने को, ये बेस यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। अब रहा ये ड्रम का भाग। तो ड्रम का भाग, इसका जो माप है, यहाँ से कॉर्नर से 20 mm और 20 के बाद 35 mm, ठीक। वैसे ही इस कॉर्नर से इधर 20 और 20 के बाद 35। तो ये 20 mm का पॉइंट, 20 mm के पॉइंट से एक लाइन को बनाया गया है, ये लाइन। और 20 के बाद फिर एक 35 mm, यहाँ से 35 mm, और 35 mm के पॉइंट से फिर एक लाइन बनी हुई है, ये इस प्रकार से, ठीक। अब फिर से वही सिस्टम कि जो उसके बीच में खांचा बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, जिसकी गहराई 30 mm की है, और उसका जो आंतरिक माप है वो 5-5 mm का है ना, मतलब 25 का दिया है उसको। तो चारों तरफ से इसको 5-5 mm छोड़ दिया है। तो यहाँ से अपन ने 5 का हिडन लाइन से इसको प्रदर्शित करना है, हिडन लाइन से दिखाना है। छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए अदृश्य रेखा का हम प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत, तो उसे हिडन लाइन कहते हैं ना इंग्लिश में। ये 30 mm की उसकी गहराई है आंतरिक खांचे की, ये साइड से दिखाई देने वाला प्रक्षेप, साइड से दिखाई देने वाला दृश्य। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है अपने को, 2 भाग दिख रहे हैं, 2 लेवल दिख रहे हैं। ऐसे लेवल इस जॉब में कहीं नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा। इस टाइप से इसको अभी मिटा दिए, ऐसे मिटा दिए, ठीक है। जो जो लाइनें कम गाढ़ी दिखती है उसको मैं थोड़ा सा एक समान से गाढ़ा कर लेता हूँ। अब साइड से क्या करना है, आपको टॉप बनाना है, प्लान बनाना है। तो प्लान कहाँ बनता है, थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत प्लान जो होता है, टॉप जो होता है, वो हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो जैसे कि अपना ये फ्रंट है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अपने को टॉप को दिखाना है ना, टॉप को बनाना है। तो टॉप को बनाने के लिए जितनी लंबाई, मतलब जितनी चौड़ाई समझ लीजिए 90 mm फ्रंट की है, उतनी ही टॉप की भी रहेगी। तो ये लाइन का माप जो है वो 90 mm का। अब बचा इसकी हाइट का माप। तो हाइट का माप जितना इसका होगा साइड का, उतना इसकी हाइट निकल जाएगी। तो एक काम करते हैं अपन, जिस जिस लाइनों की दिशा ऊपर की तरफ है इस एरिया में, जैसे ये लाइन की दिशा ऊपर की तरफ है, इसके लेवल से एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस लाइन की दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ एक बिंदु ले लेंगे इस लेवल से। उसके बाद ये डॉटेड लाइन की दिशा ऊपर की तरफ है, इसका एक पॉइंट ले लेंगे। फिर से डॉटेड लाइन की दिशा ऊपर की तरफ, उसका एक पॉइंट, और एक डार्क लाइन का पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट ले लिए। अब इन पॉइंटों को क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कहाँ करना है, टॉप की तरफ। तो वो किस प्रकार से, जैसे आपके पास कंपास होता है, उस कंपास में पेंसिल को सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन का, मतलब एक वर्टिकल रेखा और एक हॉरिजॉन्टल रेखा लाइन जहाँ पे मिलती है बीच वाली, वहाँ पे क्या करना है, अपने को कंपास के पॉइंट को रखना है इस प्रकार से, और डिवाइड और पेंसिल के लीड के पॉइंट को इन बिंदुओं पे रखना है जहाँ से अभी अपने पॉइंट लिए ना। ये बिंदु से उठा के फिर इसको ट्रांसफर करेंगे ऊपर की तरफ इस टाइप से। बीच की लाइन से उठा के, जो खड़ी बीच की लाइन है वहाँ तक इसको उठा के पहुँच जाना है। जैसे ये पहुँच गया,
उसके बाद ये अगला बिंदु ये पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद ये अगला पॉइंट्स इस प्रकार से, फिर अंतिम पॉइंट्स जो बचा है यस। यहाँ से लाइन थोड़ी शॉर्ट होगी, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। अब लाइनों को ट्रांसफर कर दिए ना, साइड की जितनी लाइनें थी उनको उठा के ऊपर की तरफ पहुंचा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो सेट स्क्वायर होता है उस सेट स्क्वायर को ये जो बिंदु है, जो लाइन अपन ने उठाई उन लाइनों के बिंदु के ऊपर इस प्रकार सेट करते हैं, और यहाँ से इस बॉक्स के अंदर उन बिंदुओं को लाइनों का रूप देंगे इस प्रकार से। देखिए इस बिंदु को ये लाइन का रूप दिया, इस बिंदु को अभी अगली लाइन का रूप देंगे, जितने पॉइंट्स हैं सभी को जैसे इस प्रकार से। ये बिंदु है, इस बिंदु को इस प्रकार से लाइन का रूप देंगे, बचा लास्ट बिंदु ये। ठीक, अब फ्रंट की जो लाइनें थी उन लाइनों को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करना है हमें। जैसे यहाँ से साइड में ट्रांसफर किए थे वैसे ही फ्रंट से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करना है। तो ये लाइन इस लाइन के रूप में वो पहुँच गई है। अभी जो खड़ी लाइन है ये वाली, इस लाइन को सेट स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हुए पतली लाइन के रूप में खींचेंगे, ये ऐसे, ये इस टाइप से है ना। अब ये लाइन, ये डॉटेड लाइन है, इन डॉटेड लाइनों को बनाना है इस प्रकार से। उसके बाद अगली डॉटेड लाइन इस प्रकार से। अब उसके बाद एक डार्क लाइन है, उस डार्क लाइन का पॉइंट ये इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्रंट को बनाने के बाद जो लाइनों की दिशा साइड की तरफ थी उन लाइनों को साइड की तरफ ट्रांसफर किए, साइड बन गया। फिर उसके बाद साइड से टॉप को बनाना है, तो साइड बनाने के बाद जो बिंदुओं की दिशा ऊपर की तरफ थी उनको बीच वाली लाइन के ऊपर ट्रांसफर किए। इस प्रकार से बिंदु को लिए और इन बिंदुओं को कंपास की सहायता से सेंटर पॉइंट से उठा के, मतलब सेंटर पे कंपास का पॉइंट रखे और अपना पेंसिल का पॉइंट इन बिंदुओं पर रखे, उसको ट्रांसफर करते हुए ऊपर की तरफ पहुंचा दिए ना। और फिर उसके बाद फ्रंट से जो लाइनें जा रही थी ऊपर की तरफ उनको ऊपर की तरफ ट्रांसफर किए। अब देखना है आपने को ए शेप, मतलब ये बीच वाला जो एरिया आपने को ये 25 बाय, ये अंदर वाला 25 बाय 25 का और ये 35 बाय 35 का, ये वाला एरिया है ना। तो इसको दिखाना आपने को, यहाँ देखना है। तो कैसे दिखाएंगे उसको, किस प्रकार से बन रहा है साफ कर लेंगे। ऐसी लाइन, ये लाइन भी मिट जाएगी, ये लाइन भी मिट जाएगी इस टाइप से। जो लाइन दिख रही है उनको अच्छे से डाल। तो ये हो गया अपना कंप्लीट प्लान व्यू है ना। ये फ्रंट हो गया, फ्रंट के बाद ये साइड के बाद ये टॉप से देखने के बाद हम लोग क्या होगा, ये एरिया दिखेगा। ये एरिया हमें इस लेवल पे दिख रहा है पूरा प्लेन, और उसके ऊपर में जो बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स हमें ऊपर से देखने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बाहर का एरिया हो गया 35 वाला और इसके अंदर का एरिया ये 25 वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोगों ने आज यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार किया है ना। और अब इसके डायमेंशन है, तो डायमेंशन का जो लेवल है, जो माप है, वो आप अपने हिसाब से इसको देखकर अपने ड्राइंग शीट के ऊपर अच्छे से बना के इसको आप अपने ग्रुप के ऊपर सेंड कर दीजिए, है ना। हम लोग उसको देखेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपने सही बनाया नहीं बनाया उसका रिप्लाई भी आपको हम लोग तुरंत दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले पीरियड में फिर से मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।